बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फार्मिंग टीवी और फार्मिंग टीवी से मैं हूं जाहिद। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पैरट की ब्रीडिंग टिप्स, यानी कि किस तरह आप अपने पैरट से बच्चे ले सकते हैं, किस तरह वो बच्चे देना शुरू करेंगे, उनको कैसा माहौल देना चाहिए, उनको क्या टेम्परेचर देना चाहिए और कौन से इक़दाम ऐसे हैं जिनको करने से आपके जो पैरट हैं वो बच्चे देना शुरू कर दें। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आप किस मौसम में बच्चे ले सकते हैं, यानी कि कौन सी मौसम है जिसमें पैरट ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड करता है और ज़्यादा अंडे देता है और उसके चिक्स को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। तो तमाम नए आने वाले मेंबरान से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बज़रिया नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि पैरट को जब भी आप कोई पैरट से आप ब्रीड करवाना चाहते हैं, बच्चे लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि उसकी ब्रीडिंग करने की जगह आप मैसर करें। यानी कि अगर आपने कोई पिंजरा लिया हुआ है तो उसके अंदर आप कोई मटका लगा दें जो कि मार्केट से इजीली 30 से 40 रुपए में मिल जाएगा। और इसके अलावा आप लकड़ी का बॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इसी मटके की तरह बना हुआ होता है। दोस्तों, उसके अंदर आपने ये करना है कि आपने लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल करना है। फीड वगैरह और पानी वगैरह आपने बाहर रखना है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपने अंडे देने के लिए एक जगह बनानी है जहाँ पे पैरट जाके आराम से ब्रीड कर सके। दोस्तों, अब ब्रीड करवाने के लिए अगर ब्रीड आपने ये सब कर लिया, आपका अगर पैरट ब्रीड नहीं कर रहा, तो आपको एक हम मेडिसिन बताने वाले हैं जो कि बहुत ही कारआमद साबित हुई है। मैंने ये एक पेयर लिया था, मेरे पास इसी एक मेडिसिन की वजह से मैंने इसका दूसरा पेयर भी बनाया है। तो बहुत ही कॉमन सी है पड़ी, कोई इतनी महंगी नहीं है। कैप्सूल हैं पड़े, विटामिन फ़िश कैप्सूल, ये लिक्विड टाइप कैप्सूल होता है और तकरीबन आपको 1 रुपये के 2 मिल जाएंगे या 10 रुपये के भी आप ले लें तो वो आपको काफ़ी हो जाएंगे। दोस्तों, उसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि वो लिक्विड टाइप होते हैं, उसको एक साइड से आपने कैंची से कट करके उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रॉप हर एक दिन में 1 ड्रॉप आपने देना, ज़्यादा आपने नहीं पिलाना। दोस्तों, आपने ये कैप्सूल जो हैं 3 से 4 दिन आपने पिलाने हैं। उसके बाद आपने इनको जो है अकेला छोड़ देना। कोई भी ऐसा जो है आपने कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, वरना आपके बर्ड जो है वो ब्रीड नहीं करेंगे। तो आपने ये करना है कि आपने अपने बर्ड को तंग भी नहीं करना और ना ही उनको बार बार छेड़ते रहना जब वो ब्रीड करने के लिए आए। और दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, जब ये आपने अगर कोई बॉक्स रखा होगा तो आपके बॉक्स में अगर ये जाना शुरू हो जाते हैं या मटके में जाना शुरू हो जाते हैं तो समझ जाया करें कि ये ब्रीड कर रहे हैं और कुछ ही दिनों के बाद ये अंडे देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जब ये अंडे देने वाले होते हैं उस टाइम आपको चाहिए कि आप इनके पास इतना ना जाएं। बेहतर यही होता है कि आप इनसे दूर रहें। जब ये अंडे निकाल लें तो आप अगर आपके पैरट ने अगर अंडे निकाल लिए हैं तो आप इसके बिल्कुल भी करीब ना जाएं, वरना ये तो अपने अंडे तोड़ देगी या फिर अंडों के ऊपर बैठेगी नहीं। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसके अलावा भी हम पैरट के आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। और अगर कोई भी आपको मालूमात लेनी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप हमसे पैरट के ब्रीडिंग टिप्स के बारे में रहनुमाई हासिल ले सकते हैं। इसके अलावा जो और तरीके हैं ब्रीडिंग टिप्स के वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपका ये फार्मूला अगर आपके बर्ड पे असर नहीं करता तो फिर हम और आपको फार्मूलाज भी बताएंगे और उसकी बाकायदा वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।